हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BS 173 आपका सब्जेक्ट कोड है, आप मिला के देख लेना। PYQ करने वाले हैं लेकिन चैप्टर वाइज। ठीक है, आपने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर, चैप्टर वाइज करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, आपकी जितने भी क्वेश्चंस अभी तक रिपीट हुए हैं उन बुक में से, उन सभी को मैंने एक ही साथ कवर किया है इस वीडियो के अंदर, चैप्टर वाइज। ठीक है, मैंने यानी कि आज हम पहला चैप्टर का ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी लास्ट में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना वीडियो को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए इजीली। अगर मैं लेके आऊँगा आप बाद में, तो आपको इजीली वो मिल जाएंगी। फिलहाल चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मुझे बताना कमेंट करके कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, ये ज़रूरी है बताना, अदरवाइज़ वीडियोस आगे नहीं आएंगी। ठीक है, कंटिन्यूज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 3 क्वेश्चंस कैसे, पहला तो ये है विकास शब्द से आप क्या समझते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउन करके देख लेना। दिसंबर 2023 का डाउन करना, ठीक है, उसके बाद जून का डाउन करना, उसके बाद फिर जून 2022 का। ठीक है, एक 23 का है, एक 22 का है। तो यहाँ पे रिपीटेड सवाल जो है मैं उसको करने वाला हूँ पहले चैप्टर से जो आए हुए हैं। विकास शब्द का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है विभिन्न आयाम जो है पूछ रहा है। आयाम एक बार यहाँ पे आ गया, आयाम एक बार यहाँ पे आ गया, यानी कि आयाम पे ज़्यादा जोर दिया गया है यहाँ पे। शायद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोबारा भी आ जाए अगर आप अभी एग्ज़ाम के टाइम पे देख रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई वो नहीं है कि भाई आप पूरा मतलब मैं यहाँ पे साइन कर दूँ कि नहीं आएंगे आएंगे, अगर नहीं आए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पूरा पक्का नहीं है कि आ ही जाए। ठीक है, बस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आने चाहिए, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं बुक में से, लेकिन बस यहाँ से आया हुआ है तो इसलिए, क्योंकि मैंने अगर सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको तो फिर बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, फिर फ़ायदा क्या है, फिर तो आप बुक ही पढ़ लो पूरी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि एक तो पूछ रहा है शब्द का अर्थ, ठीक है, यानी कि विकास का अर्थ पूछ रहा है, और दूसरी चीज़ विभिन्न आयामों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये वाले जो है और ये वाला ये सेम है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पेपर्स आपको मैंने दिखाए हैं अभी पहला चैप्टर में से जो आए हैं। सबसे पहले आपको मैंने ये पॉइंट बना के दिखाया हुआ है। आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं, आपको इनको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। ठीक है, यानी कि अगर आप शब्द का अर्थ की बात करेंगे कि विकास शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, तो मैंने अलग अलग डायमेंशन को समझा रखा है। सबसे पहले हम, क्योंकि सवाल 20 नंबर का है, तो उसी हिसाब से मैंने जो है ये अगर आप इसमें देखोगे तो ये 20 मार्क्स का यहाँ पे ही आया है। ठीक है, पहले नंबर में। तो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने जो है इसका एक माइंड मैप बनाया है, डायग्राम बनाया है, उसके आधार पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप इसको याद इजीली कर पाओगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ये जो है, अगर कोई और भी सवाल आता है तो भी आपको ऐसे ही लिखना है आंसर्स, जैसे मैंने आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इससे आप लिख तो सकते हो, लेकिन ये आपका जो है 4 पेज नहीं भर पाएंगे आप इससे। ठीक है, तो इसलिए इनको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है आपको। मैंने तो इससे लिख दिया था कि आपको इजीली एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाए और ज़्यादा मेरे पेजेस खर्च ना हो। ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाना है ना, तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है कि भाई विकास मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि यानी कि इंक्रीजमेंट, हर चीज़ की, कुछ भी चीज़ देख लो आप, खाने की वृद्धि, और आपकी जो स्तर है, जीवन स्तर की बात करते हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी जो इंक्रीजमेंट है उसके बारे में हम वृद्धि की बात करते हैं, तो वो भी विकास के अंदर ही आता है। यानी कि विकास मतलब वृद्धि, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विकास को समझने का मापदंड मैंने यहाँ पे बता रखा है कि हम समझ कैसे सकते हैं विकास को। तो पहली चीज़ समाज के द्वारा। ठीक है, यानी कि समाज जो है, यानी कि सोसाइटी जो है वो कैसे बिहेव करती है, कैसे रहती है, क्या वहाँ पे ऊंच नीच है जैसे कि इंडिया। ठीक है, या फिर वहाँ पे नॉर्मल सभी जैसे है, वहाँ पे कोई भी अलग ऊंच नीच नहीं है, कोई भी जो महिलाएं हैं उनको भी बराबर का अधिकार है। ठीक है, और जो छोटी कास्ट है वहाँ पे है ही नहीं, पहली बात, और है भी तो उनको भी बराबर का अधिकार है, अगर कास्टिज्म है भी तब भी। तो ये जो है विकास के अंदर देखिए, क्या अभी भी लोगों का माइंडसेट वैसा ही है जैसे कि जो जो अविकसित जो देश होते हैं, जो विकसित नहीं होते हैं, क्या उनके अंदर भी वो होता है। तो ये विकास का एक मापदंड आप इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज़ राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स का जो ध्यान है वो कहाँ पर है, क्या पॉलिटिक्स जो निजी मामले हैं उनमें भी ध्यान देती है, या फिर पॉलिटिक्स जो है ध्यान देती है अपने उत्पादन है और जो चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक, यानी कि जो स्ट्रक्चर है हमारा
कल्चरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसको देखने के बाद जो है हम किसी देश की विकास को समझ पाते हैं, राइट। तो ये जो है मापदंड आपने देख लिए कि भाई हम कैसे, तरीका क्या है कि हम किसी देश के बारे में बता सकते हैं कि विकासशील है या विकसित है या अविकसित है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इनका पॉइंट बना के आप इनको भी लिख सकते हैं शुरुआत में, राइट। उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक बनाया है मैंने बनाया अन्य तरीके जो है जांच करने की कि भाई कोई देश विकसित है या अभी फ़िलहाल में विकसित कह सकते हैं कि जो अभी ट्रेडिशनल चल रहा है अभी नया, वो तरीके मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं इस वाले के अंदर, ठीक है। ये जो आपको बता रहा है, पहला है स्वास्थ्य, यानी कि हमारी जो क्या हमारे देश में जो स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ है, ठीक है, सुविधाएं हैं, क्या वो ठीक ठाक है, क्या नॉर्मल लोग उस तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। तो ये विकास का एक दायरा हो गया, ठीक है, तरीका हो गया मापने का, जो अभी फ़िलहाल में आप देखते हो, ठीक है। अभी हम विकास को ऐसे ही देखते हैं कि क्या उस देश के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सब पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका जो गुणवत्ता है जीवन की वो कैसी है, जीवन शैली के तरीके कैसे हैं, कैसे जीते हैं वो लोग अपनी लाइफ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है विकास के अंदर आती है, राइट। ये एजुकेशन आ गया, जीवन स्तर आ गया, यानी कि जीवन में बेहतर जो आप रोज़ी रोटी कमा पाते हो, क्या आप खा पाते हो, जो खाना जो नॉर्मल हमें खाना चाहिए, ठीक है, जितनी कैलोरीज हमें चाहिए होती है क्या उन्हें उतनी हमें मिल पाती है नहीं मिल पाती, तो वो देखना, ठीक है। यानी कि 21 कैलोरीज 21,100 कुछ ऐसे अगर कैलोरीज होती हैं, वो अगर इंसान को मिल रही है तो वो एक तरीके से ठीक ठाक है, ठीक है। विकासशील देश हम कह सकते हैं, गरीब नहीं है वो। जीवन की गुणवत्ता वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्वालिटी है जीवन में तो ठीक है। क्वालिटी से मतलब कि भाई चैन से जी पा रहा है आदमी, या जो अपनी मूल सुविधाएं हैं वो उसको पूरी कर पा रहा है, जैसे कि घर में कूलर है, एसी है, ये सब देखना, ठीक है। एसी तो एक लग्जरी में आ गया, लेकिन अभी जो है ना, अभी जो दौर चल रहा है वो एसी को अब नॉर्मल करना चाहिए, ठीक है। एसी अब लग्जरी नहीं बचा, एसी सबके पास है। नॉर्मल गरीब जो घर व्यक्ति जो रहता है, अगर उसकी सैलरी 20-15 हज़ार रुपये है तब भी वो ईजिली एसी अफोर्ड कर लेता है, एसी लगा लेता है, क्योंकि मजबूरी है। कूलर में नहीं रह पाते हम लोग, ठीक है, हम नहीं रह सकते। अब इन्वायरमेंट इतना हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है कि वो पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है कि हम कूलर में, पंखे में अपनी जीवन जो है जी पाएँ, जो है, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र आता है, यानी कि देखो लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी हमसे बनती है, ठीक है, किसी देश के लोगों से। तो हम लोग अपना जो एक लीडर होता है उसको चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, विधान पालिका में। क्यों? क्योंकि हमने चुना है उसको, ठीक है, हम चुनते हैं, इसका मतलब हम, हमारी तरफ से वो जा रहा है वहाँ पे और हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी बातें रखेगा वहाँ पे जाके। इसका मतलब जो पॉलिसी सरकार बनाएगी वो हमारे हित में बनाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा व्यक्ति है, हमने उसको भेजा है। वो बात अलग है कि वो नहीं करते हमारी बात, लेकिन रियलिटी यही है कि जो लोकतंत्र है इसका मतलब ये होता है कि भाई विकास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकतंत्र, ठीक है। क्योंकि नीतियाँ जो है वो लोगों के अकॉर्डिंग बनती है, और लोग कैसे इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि लोगों ने उसको चुना है, चुन के भेजा है, इसीलिए, ठीक है। मेजर जो ज़्यादा लोग हैं उसने एक व्यक्ति को चुना है। उसके बाद इसके जो विभिन्न अर्थ है विकास के, यानी कि इसके अर्थ भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रियों में इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि सामाजिक विकास, ठीक है, यानी कि सोसाइटी में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मान जो पुरुष और महिलाएं हैं उनमें भेदभाव तो नहीं है, इस तरीके की जो बातें हैं, ये हम एक मापदंड भी यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वैसे ही यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल विकास, सांस्कृतिक विकास, पर्यावरण विकास अभी नया है, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण का विकास करना। बाकी ये तो हमें पता है, सांस्कृतिक विकास मतलब यानी कि जो भी कल्चर है किसी देश का, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उस देश के जो कुछ लोग हैं जिनकी संख्या कम है उस देश के अंदर, उनकी जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता है क्या उसको छीना जा रहा है, ये सब चेक करना जो है, इससे हम बता पाते हैं कि भाई कोई देश या कोई कंट्री विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, ठीक है। ये जो है हम विकास के ऐसे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि क्या कोई देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। उसके बाद आता है, आप देखते हो कि भाई 3 जो है डिवाइड किया गया है हमारी जितने भी विश्व है, दुनिया है उसको, ठीक है, ऐसे कि पृथ्वी है, तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के देश देखते हैं, जो कि कुछ देश तो ऐसे जो विकसित है, कुछ जो है विकासशील है, कुछ जो है अविकसित है। तो विकसित तो आपको पता ही है, यानी कि जो अमेरिका है, ठीक है, रशिया है, ये देश विकसित है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी देश हैं वो सभी विकसित हैं, क्योंकि विकास किया उन्होंने, ठीक है, वो उनका एक मापदंड है, वहाँ के जो लोगों का जीवन स्तर है वो ठीक है, वहाँ पे भेदभाव नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम है, होगा भी तो इतना नहीं पता चलता है, लेकिन नहीं के बराबर आप कह सकते हो, क्योंकि इसीलिए वो विकसित है, क्योंकि उनका मापदंड जो है पर कैपिटा इनकम अच्छी है, उनकी जीडीपी अच्छी है। उसके अलावा
लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे महिलाएं भी बराबर जो है जीडीपी में हेल्प करती है, ठीक है, ग्रोथ में। इसीलिए जो है हम महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं कि भाई ताकि वो महिला आएंगे ना हमारे फील्ड में उतरेंगी तो इससे क्या होगा, बराबर का हक मिलेगा। पहली चीज़ कि भाई इक्वालिटी वहाँ पे आएगी, और दूसरी चीज़ हमारा देश तेज़ी से तरक्की करेगा, क्योंकि देखो एक हाथ से अगर काम करते तो थोड़ा लेट होता है, अगर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी होता है, राइट। तो ये ऐसे ही यहाँ पे भी जो है रियल लाइफ में भी हम महिला और पुरुष को दो हाथ मानते हैं। उसके बाद विकासशील, यानी कि जैसे कि भारत है, चाइना है, ये विकासशील के अंदर आते हैं, जिनमें कि अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम विकसित नहीं हो पाए कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी अभी भी जो है महिलाएं जो है वो बराबर का उनके पास अधिकार नहीं होता है। बाकी अभी देखा जाए तो ठीक है, ठीक है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। 33% तो पार्लियामेंट में उनके लिए निकला है, लेकिन अभी तक शायद वो अप्लाई नहीं हुआ है। मुझे ठीक से उसके बारे में भी जो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो मुझे जहाँ तक पता है अभी है नहीं उसका कोई प्रावधान। वो साथ बता रहे हैं कि 2023 तक, सॉरी 30 तक जाके जो है अप्लाई होगा। देखो क्या चलते हैं ये लोग, कैसा काम करते हैं। अगर करना था तो अभी करना था ना। उसके बाद आते हैं अविकसित देश, जो कि जिन्होंने विकास करना शुरू किया ही नहीं है, ठीक है। हमने तो विकास करना शुरू कर दिया, ठीक है, हमारी प्रोग्रेस चलती है ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इन्होंने शुरू ही नहीं किया, ये एकदम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में चल रहे हैं, और इसके अलावा सीधी लाइन है वो, उसमें कोई भी बदलाव है ही नहीं। बस वहाँ के जो लोग हैं, एक तो भेदभाव होगा वहाँ पे, और जो इनकम है लोगों की, सैलरी है, वो ना के बराबर है, क्योंकि काम ही नहीं करते। काम क्यों नहीं करते? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब ही नहीं है, और बाहर से जो कंपनियां हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं दी गई है ताकि वो वहाँ पे आके काम करे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मना कर रहा है कि भाई जैसे कोई कंपनी है, बाहर की कंपनी जैसे कि एप्पल है और भी कंपनियां हैं, तो वो जाने के लिए मना नहीं करती है कि भाई हम नहीं जाएंगे। वो रेडी रहती है कहीं भी जॉब करने का, मतलब कि कहीं भी अपनी जो संस्था है, अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं लगाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उनको नहीं बोलती है ये सब काम, ठीक है, बोलना पड़ता है। तो ये भी जो है इसीलिए वो विकासशील अविकसित है। उसके बाद विकास जो है इसमें क्या होता है, ये भौतिक और अभौतिक होता है। यानी कि भौतिक मतलब प्राकृतिक होता है कुछ, ठीक है, और एक होता है अप्राकृतिक, ठीक है। भौतिक प्राकृतिक मतलब यानी कि जैसे कि पेट्रोल वगैरह है, तो ये प्राकृतिक विकास है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्राकृतिक है। कुछ चीज़ जो है वो हम लेते तो प्रकृति से है, लेकिन उसका हम कुछ नया कुछ करके मिक्सिंग करके कुछ बना देते हैं, जैसे कि गन्ने से चीनी का निर्माण करना, गुड़ बनाना, ये सभी अप्राकृतिक है, ठीक है। ये हम जैसे प्लास्टिक बनाते हैं तो ये अप्राकृतिक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेकार है प्रकृति के हिसाब से, और विकास तो कर रहे हैं वो बात अलग है, पर ये अप्राकृतिक में आता है, ठीक है। ये रहा आपका पहले सवाल का जवाब, ठीक है, कि भाई विकास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, ठीक है, बारी बारी से। जैसे कि ये ले लिया आपने, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर यहाँ से ले लो, ठीक है, एक यहाँ से ले लो, बस हो गया। इतने में आपका जो है एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपका ये सवाल दोबारा आता है रिपीट होके, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ जो एंगल है वो मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ ये आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि भाई विकास के कुछ आयाम होते हैं, ठीक है। आयाम में सबसे पहला जो आता है वो आता है आर्थिक विकास, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। इसमें क्या आता है, क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं इसके अंदर। पहला होता है आय, यानी कि सैलरी। दूसरा होता है जीडीपी, ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा होता है जीएनपी, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि किसी देश में कितना बन रहा है, इसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी। इसमें देखो सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो बाहर की कंपनियां हैं ना, वो अगर हमारे देश में आके काम करती है ना, फैक्ट्रियाँ लगाती है, तो उसको भी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है, जीडीपी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो जीडीपी दिखाती है, क्योंकि देखो जीडीपी में नुकसान ये होता है कि हमारा जो पैसा है देश का, वो बाहर की कंपनियां अपने देश में लेके जाती हैं। जैसे कि एप्पल है, तो वहाँ पे अगर ये यहाँ पे आके अपना प्लांट लगाएगी किसी भी चीज़ का, एप्पल का, मोबाइल का लगाएगी, या टैबलेट का लगाएगी, या लैपटॉप का लगाएगी, कंप्यूटर का, किसी भी चीज़ का, अगर वो यहाँ पे लगाएगी इंडिया में, तो वो जो लोगों को जॉब तो मिलेगी, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे देश का पैसा वहाँ पे जाएगा, राइट। और जीएनपी मतलब जो भी हम इनकम करते हैं रास्ते में। अब ये जो इनकम होती है, ये होती है हमारी, जो हम बाहर से कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया से बाहर भी हैं कुछ कंपनी, तो वो बाहर से जो पैसा कमा के लाती है, जैसे कि अमेरिका में होगी तो अमेरिका से पैसा कमा के इंडिया में लेके आएगी, इसको बोलते हैं जीएनपी, क्योंकि वो रियल इनकम है हमारी। और जैसे कि हमारे यहाँ के
जो सुपरस्टार्स होते हैं वो अगर बाहर जाके ऐड लगाते हैं ना, ऐड करते हैं अपनी, तो उनको जो पैसा मिलता है ना उनकी करेंसी के अंदर, जैसे कि डॉलर्स में मिल रहा है, अमेरिका में जाके काम करेगा, तो वो यहाँ पे लेके आएगा उस पैसे को। उसको बोलते हैं जीएनपी, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा आपको खोना नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, ठीक है। जीएनपी मतलब राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं और जीडीपी मतलब घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जो भी हमारे घर में बना है। जीएनपी में सब कुछ आता है, ठीक है। बाहर से जो पैसा आया है वो भी, जो देश के अंदर जो कमाया गया है वो भी, सभी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है हमें जीडीपी में होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उत्पाद दिखाती है सरकार हमारी कि उत्पाद देखो हमने कितना किया है, हमने कमाया कितना है, वो नहीं दिखाएंगी कि भाई लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, इंडिया के लोगों को, नहीं, जीडीपी दिखाते हैं, क्योंकि जीडीपी में उनकी जो काली जो करतूत होती है ना वो ढक जाती है। अब जीडीपी में हमारा जो पैसा है वो बाहर जाता है कंट्रियों में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना काफ़ी है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। इसमें क्या है भाई, जीवन स्तर, मैंने आपको पहले बता दिया ये वाला कि इसके बारे में, जीवन गुणवत्ता, हाशिए पर जो समूह है उनको ऊपर लेके आना, क्या है ऊपर है या नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखना। महिला और पुरुष के बीच में जो है समानता पैदा करना, उनको सशक्त इम्पावर करना, ठीक है। उसके बाद मानव विकास आता है इसके अंदर। इसमें क्या है, स्वास्थ्य जीवन, यानी कि किसी एक व्यक्ति को क्या चाहिए, एक हेल्दी लाइफ चाहिए, ज्ञान चाहिए उसको, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं, खाना पीना, वो चाहिए उसको, ठीक है। खाना पीना, रहना, घर चाहिए रहने के लिए, ये सब चीज़ें जो है विकास के मापदंड आप इसको कह सकते हैं, विकास के आयाम इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट, और भी पॉइंट है वैसे, सतत विकास, सतत विकास कहते हैं इसको। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि भाई हमें विकास तो करना है, लेकिन विकास ऐसा करना है कि जिससे कि इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय ना करें हम, और विकास भी करें, यानी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है, हम उन तक भी जो अपनी रिसोर्सेज जो हमें मिले हुए अपने पूर्वजों से, उसको हम दे पाएँ उनको भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई जब हम जा रहे हैं तो हम अपने साथ सब कुछ लेके जा रहे हैं, हमने पूरा जो ये नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि भी हम कर रहे हैं रियलिटी में। ऐसा ना हो, ठीक है, कि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं हमें गालियाँ देगी, देखो हमें कुछ भी नहीं छोड़ के गए हमारे लिए, इतना कुछ था हमारे पास, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सतत विकास इसको कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऐसा करो जिससे कि पर्यावरण को भी डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। पेट्रोलियम इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अलावा भी और है, अभी एग्जाम्पल के लिए इतना ही काफ़ी है। क्षेत्रीय विकास, यानी कि किसी क्षेत्र का विकास करना, ठीक है, जैसे कि सूचना प्रणाली के लिए अंदर उसमें विकास करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है जहाँ आ पाए वहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आज के ज़माने के हिसाब से, कि भाई पता चल रहा कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सरकार की पहुँच ही नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट पहुँच ही नहीं पाती, या वहाँ के जो लोग हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई क्षेत्र रह गया है, सभी क्षेत्र का विकास होना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पे बिजली, पानी, ये सब तो हो, ठीक है। उसके बाद परिवहन भी होना चाहिए, ये भी क्षेत्र विकास के अंदर आता है, कि भाई ट्रैवलिंग करना आसान हो जाए, जो कि एक मूल आवश्यकता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैदल नहीं चल सकते आज हम, ठीक है, इतनी शक्ति नहीं बची है हम लोगों में, क्योंकि एनवायरनमेंट ख़राब हो गया है, हमारा जो खाना है वो भी ख़राब हो चुका है। उसके बाद जो फैसिलिटीज़ है, जो अदर फैसिलिटीज़ है, मैंने आपको बता दिया, पानी, बिजली, ठीक है, खाना, ये सब प्रोवाइड कराना, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, वो विकास के आयाम के अंदर आएगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो है समावेशी विकास। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि समय के आधार पर विकास करना, जिस समय में जो डिमांड है उसको पूरा करना, उसी को हम समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आने वाली वीडियोस और अच्छे उत्साह के साथ लेके आऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।